कंझावला के अंदर जिस तरह से दिल्ली की बेटी के साथ दर्दनाक और क्रूर घटना हुई, उसको लेकर के चर्चा कर रहा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना की स्थिति को समझते हुए पहले ही जिम्मेदारी के साथ और सक्रियता के साथ बहुत सारे कदम उठाए। सदन के अंदर अभी इस घटना के कानूनी पहलू पर हमारे माननीय विधायकों ने चर्चा की, इसके प्रशासनिक पहलू पर चर्चा की, इसके सामाजिक पहलू पर चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो सदन के अंदर कल से जो चर्चाएं चल रही हैं, उन सारी चर्चाओं का एक तार जुड़ता है और निश्चित रूप से इस सदन के अंदर चिंता के साथ साथ हमें लगता है कि अब नए सिरे से एक चिंतन को भी विकसित करने की जरूरत है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर चुने हुए सदन में इस तरह से मातम मनाने की मजबूरी नहीं है। हम 3 दिन से मातम मना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक ठप कर दिया गया, हम मातम मना रहे हैं, जल बोर्ड का पेमेंट रोक दिया गया, हम मातम मनाने की स्थिति में केवल है। दिल्ली के अंदर कंझावला कांड होता है, दर्दनाक घटना होती है, हम केवल मातम मनाने की स्थिति में। दिल्ली के अंदर झुग्गियों को उजाड़ने का नोटिस दे दिया, केवल हम मातम मनाने की स्थिति में। जिस तरह से भारत के लोकतंत्र के अंदर इस सदन को केवल मातम मनाने का मंच बनाने की मजबूरी पैदा हुई है, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, चिंतन से ही लोकतंत्र पैदा हुआ। भारत के अंदर पहले लोकतंत्र नहीं था। आदिम जमाने में जब पहले हमारे यहां एंशिएंट हिस्ट्री में उल्लेख मिलता है कि संघ हुआ करते थे, लेकिन भारत के अंदर सामंती व्यवस्था से राजशाही की व्यवस्था हुई। कुछ लोगों ने चिंतन किया तभी सामंती व्यवस्था से राजशाही की व्यवस्था आई, कुछ लोगों ने चिंतन किया तभी राजशाही की व्यवस्था से लोकतंत्र की व्यवस्था आई। आज दिल्ली के अंदर सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, हमें लगता है कि आज ये वक्त आ गया है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं तो उसका कुछ कारण है। अध्यक्ष जी, मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, कल टेलीविजन में सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट के सामने कल बोले, अपने आखिरी पक्ष को रखते हुए, कि हम दिल्ली को अराजकता में नहीं छोड़ सकते। अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर अराजकता को पैदा कौन कर रहा है। दिल्ली के अंदर अगर कंझावला कांड होता है, और सभी हमारे साथियों ने कहा, सारे जानकार कानून के वकील हैं, अगर दिल्ली के अंदर कंझावला कांड होता है और उसके बाद पुलिस चुपचाप देखती रहती है, उसके बाद घटना के बाद उसके बाद पुलिस लापरवाही करती है, अगर उसके बाद भी आरोपियों को पुलिस बचाने की आखिरी कोशिश करती है, जनता की आवाज उठती है, तब होम मिनिस्ट्री हिलती है, 302 का मुकदमा दर्ज होता है। दिल्ली के अंदर अराजकता कौन पैदा कर रहा है? दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा करके सबूत इकट्ठा करने वाला मुख्यमंत्री अराजकता पैदा कर रहा है, या दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, वो अराजकता पैदा कर रहा है? कौन अराजकता पैदा कर रहा है? दिल्ली के अंदर झुग्गियों को बसाने वाला अराजकता पैदा कर रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री, या दिल्ली की झुग्गियों को उजाड़ने का नोटिस देने वाला अराजकता पैदा कर रहा है? कौन अराजकता पैदा कर रहा है? दिल्ली के लोगों के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज, दर्द से पीड़ित लोगों का इलाज करने वाला अराजकता पैदा कर रहा है, या वहां पर इलाज ना हो तनख्वाह रोक करके मोहल्ला क्लिनिक को ठप करने वाला अराजकता पैदा कर रहा है? दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले इसके लिए पेमेंट रोक करके षड्यंत्र करने वाला अराजकता पैदा कर रहा है, या अराजकता दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो हर घर में, जिसके घर में पैसा नहीं है उसको भी पानी पिलाने का काम कर रहा है, और अराजकता पैदा कर रहा है? अराजकता पैदा कौन कर रहा है अध्यक्ष महोदय? अराजकता पैदा इसलिए की जा रही है क्योंकि
अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कोई माई बाप नहीं है। इस दिल्ली के अंदर सिस्टम ऐसा बनाया गया। ये 70 विधानसभा के प्रतिनिधि चुन करके यहां बैठे हैं। इनको 5 साल बाद जनता की अदालत में जाना पड़ता है। अगर आज ये नहीं करेंगे तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में इसीलिए चुने हुए प्रतिनिधियों को सबसे ऊपर बिठाया गया, क्योंकि उनको जनता की अदालत में जाना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी को जनता की अदालत में नहीं जाना पड़ता, लेफ्टिनेंट को, गवर्नर को जनता की अदालत में नहीं जाना पड़ता। अगर आज दिल्ली के अंदर ये विधायक कुछ नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, मंत्री कुछ नहीं करेंगे, तो उनको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनता की अदालत में नहीं जाने वाले। जिस तरह से एक ऑर्डर से रात में गुजरात से चापलूसी करके और उसके इनाम के रूप में अटैची लेकर के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बंगले में आ गए, कल दिल्ली को अराजकता के कारागार में झोंक करके ये फिर बैग उठाएंगे और निकल जाएंगे। अदालत, जनता की अदालत में इन लोगों को जाना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली का सिस्टम है, दिल्ली के सिस्टम को सुधारा नहीं जाएगा। दिल्ली में सिस्टमेटिक, संस्थागत परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एलजी महोदय को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वृक्षारोपण का, पुलिस लेकर के रात में बैनर लगाते हैं और सुबह मुख्यमंत्री के पोस्टर बैनर फड़वाते हैं। एलजी साहब को वहां गुंडागर्दी करने के लिए समय है? आज सदन पूछ रहा है, हिम्मत है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जवाब दे। कंझावला में आज तक उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो डेली फोटो खिंचवाता है, डेली अखबार में न्यूज छपवाता है, डेली वीडियो क्लिपिंग बनवाता है, आज तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हिम्मत क्यों नहीं हुई कि जाकर के उसकी मां के सामने आंख से आंख मिला करके एक बार उसकी आंसू तो पोंछ देते? अराजकता कौन फैला रहा है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में केवल हमारी जिम्मेदारी प्रतिनिधि बन करके यहां आने और यहां मातम मनाने की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से हम कहना चाहते हैं, सरकार की चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, जहां तक हो सकता है संवैधानिक तौर पर जो अधिकार है उसमें हम लड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सदन का एक सदस्य होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं, हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और हम कहते हैं, बंद हैं तो और भी खोलेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में, नया रास्ता बना। दर्द होता है। अरे कल जब हम विधानसभा के सदस्य नहीं थे, कल जब हमारी सरकार नहीं थी, कल जब हम मंत्री नहीं थे, तब भी दिल्ली वालों के दर्द के लिए लड़ने की हिम्मत हमारे पास थी। आज ऐसा लगता है कि चुन लिए गए तो हमें बेड़ियों में बांध दिया गया, हमारी आवाज बंद कर दी गई, और अगर सच के लिए बोलते हैं तो गुनाहगार साबित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, दर्द बहुत है सीने में, कहा नहीं जाता, लेकिन करें क्या, मजबूरी है, फिर भी ये दर्द सहा नहीं जाता, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।